राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सूर्य देव को सुबह जल देना चाहिए। सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को जल देते हैं। सूर्य को जल देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने के भी कुछ नियम होते हैं या सभी को नहीं पता होते। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आज हम आपके साथ सूर्य को जल देने के नियम व विधि साझा करने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई चीज़ विधिपूर्वक की जाती है तो आपको उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इन नियमों में सूर्य को जल देने का सही समय, सही मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी निहित है। इसलिए अब हम आपके सामने एक एक करके सूर्य को जल देने के नियम रखने जा रहे हैं। नंबर 1, सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय होने का समय हो रहा हो उस वक्त सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। नंबर 2, यह आवश्यक नहीं कि सूर्य देव हमेशा दिखें। कभी कभी बादल या धुंध अधिक, कोहरा अधिक होने पर या अन्य कोई कारण हो तो सूर्य देव के दर्शन नहीं होते। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया न छोड़ें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है। वह सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाएं या नहीं। ऐसे में आप सूर्य न दिखने की स्थिति में भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य देव को जल दे सकते हैं। नंबर 3, सूर्य देव को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान के सूर्य को जल नहीं अर्पित कर सकते, अन्यथा इसका लाभ आधा अधूरा ही मिलेगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं वे हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। नंबर 4, कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं है। सूर्य देव को अर्घ हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। नंबर 5, आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें मिलाकर डाल सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए व धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 6, सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हों। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। नंबर 7, जल चढ़ाते समय आपकी आंखों की केंद्र बिंदु लोटे के निचली जल की धारा की ओर होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप लोटे के निकलने वाले जल की धारा को ही देखें। नंबर 8, जब आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हों तो उस समय सूर्य मंत्र का जाप भी करें। इस सूर्य मंत्र से सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधिपूर्वक जाप करें। नंबर 9, सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें
कि जल आपके पैरों पर न गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे आपके पैरों पर अवश्य छू सकते हैं। इससे बचने के लिए आप किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होकर ही जल को अर्पित करें। नंबर 10, जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्यदेव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आइए अब जानते हैं सूर्य देव को अर्घ देते समय किन गलतियों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का अर्घ देते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अर्घ देने का समय लगभग एक ही हो। नंबर 2, अगर आपने अर्घ देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में नहीं तोड़ें। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ न दे पाएं तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। नंबर 3, अर्घ देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको कभी भी नहीं करना है। नंबर 4, अर्घ देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम ग्रीम सूर्याय नमः का 7 बार जाप अवश्य करना है। नंबर 5, सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। नंबर 6, अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालें। नंबर 7, सूर्य देव को जल देने के बाद ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा करें। नंबर 8, सूर्य देव को जल का अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, अर्घ देने वालों को मांस का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 10, अर्घ देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने से अर्घ देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ऐसी और भी वीडियो और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।